जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। परम पिता परमात्मा के पवित्र चरणों में हम सब परम की शांति से जुड़ते हुए यही अपने आप में वाइब्रेशन अपने हाई करके और अपने अंदर से लेके बाहर तक, बाहर से लेके लोकों परलोकों और परम तक परम शांति के तत्वों को स्प्रेड करें। यही हम गुरु महाराज जी से अरदास करेंगे और साथ ही गुरु महाराज जी के जागृत मंत्र को हम उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं गुरु जी के बारे में तो थोड़ा कम बोलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर भावों में बह के मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो गुरु जी मुझ में उतारते हैं, मेरे परम के ज्ञान में, मेरे आत्मा में उतारते हैं, मेरे विज्ञान कोश जिसे हम हमारा विजडम शीट कहते हैं उसमें उतारते हैं। तो मुझे लगता है कि जो परस्पर 24/7 ज्ञान मेरे अंदर परम का भरता चला जाता है वो मैं परम शांति के रूप में आप लोगों के बीच में स्प्रेड करूं। बट मैंने पंचकोश रहस्य खोला गुरु जी की आज्ञा से, जो आत्मा का नक्शा बोला जाता है, जिसमें हमारे 5 तत्व, 5 सूक्ष्म शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनमय और कारक, और उसके बाद आनंदमय और विज्ञान, इनके बारे में मैंने बताया कि ईश्वर ने हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बना के भेजी गई हैं जिसमें हमारे 7 चक्र भी शामिल हैं, जो हमारे बैकबोन, हमारे हेड से लेके हमारे टेल बोन तक रहते हैं। इन सब चीज़ों का सामंजस्य ही अगर बैलेंस हो जाए और बैलेंस रखा जाए तो वो आत्मा जो ईश्वर की आत्मा होती है, जो पावरलेस होती है, और बैलेंस करते ही, उसे संतुलन में लाते ही, जब चक्रास का और सूक्ष्म शरीर साफ रहते हैं तो ईश्वरीय गुण ऐसे अंदर भरते चले जाते हैं। आपके गुरु के तत्व, गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं, गुरु के तत्व आकर्षित होकर हम में ऐसे समाहित होने लग जाते हैं कि उसके बाद आप स्वयं ही ईश्वरीय गुणों से सराबोर हो जाते हैं। और जब ये बैलेंस रहते हैं उसके बाद हमारा बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करता है, कोई हमें हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, हमारा मेंटल स्टेटस बहुत अच्छे से हेल्दी रहता है, हमारा इंटरनल एक्सटर्नल सब हेल्दी रहता है, सोचने समझने की शक्ति, पाचन क्रिया, पैनक्रियाज, डाइजेशन, आई साइट, एंड अगर आवर 5 सेंस ऑर्गन्स बिहेव वेरी वेल, ठीक है, तो हर चीज़ में परफेक्शन आ जाता है एंड यू लिव अ वेरी 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 हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। एंड जो उसके बाद ऊर्जा बनती है और जो वाइब्रेशंस से स्प्रेड होती है उसका तो क्या ही कहना, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके इन सब चक्रास और सूक्ष्म शरीरों के बैलेंस से आप कई आत्माओं को एक साथ करी हुई भक्ति, तप और बैलेंस से बिना कुछ कहे आपके जो ऑरा में आता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग अपनी आध्यात्मिकता के स्तर को ऊपर बढ़ाते और बैलेंस करना सीख लेते हैं, वैसे वैसे हमारे ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। उसके सानिध्य में जो भी आएगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड में जो भी आएगा, उसके पुल से वो बच नहीं पाएगा। अगर उसके अंदर भी कोई दिक्कत होगी तो उसकी आत्म जागृति स्टार्ट हो जाएगी। जो गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं वो सही रास्ते पे आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं वो बहुत काइंड हो जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव होते हैं वो बड़े ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं, और जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो बहुत ही कंपैशनेट एंड लविंग हो जाते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं देखती हूँ। लोगों को तो मैं नहीं समझा सकती अराउंड पीपल आर लिविंग, बट indirectly the souls who are listening on this social media, I know and I can bet on it कि most of the souls can understand my words and they can understand the value of my words, whatever I am spreading and throwing, वो जो likewise energies होंगी, so they will be connected very deeply and they are connecting very deeply, and their souls are feeling very much happy that the same likewise soul is talking with me with energy and vibration, ठीक है।
We are never using words, but our energies are likewise. So we are talking in 4D, 7D, 5D. ठीक है. अब सूक्ष्म शरीरों की संरचना तो मैंने आपको बता दी कि उनसे क्या क्या होता है और क्या क्या करना चाहिए जिससे हमें उसके लाभ प्राप्त हो सके. अब मैं बात करूँगी आज 7 चक्रास की, और ये भी अपने आप में ये बहुत बड़ा, अब मुझे मिरेकल नहीं लगता क्योंकि मेरी एनर्जीज़ ब्रह्मांड से बहुत डीपली कनेक्ट कर दी है गुरु महाराज जी ने. तो यहाँ पे जो भी प्रश्न मेरे अंदर आता है कि मुझे शरीर की संरचना से संबंधित इस नक्शे के बारे में भी बात करनी चाहिए. मैं कल से इस बारे में सोच रही थी और मैं अपने आप से बैठ के बात कर रही थी. आई वॉज़ नॉट टॉकिंग विद गुरुजी, आई वॉज़ टॉकिंग विद माई सेल्फ कि इतनी चीज़ें बताती चली जा रही हूँ. अब जब रहस्य खोलने का हुक्मनामा गुरु महाराज जी से मिल ही चुका है, जिसके लिए मैं बड़ी तड़फी पड़ी हुई थी कि मैं लोगों के बीच में वो सत्यता डालूँ जो गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर काम करा बड़ा डीप डाउन, जिसे हम इनर वर्क बोलते हैं. और अवेकनिंग के ड्यूरिंग अवेकनिंग इन सब चीज़ों की तरफ गुरुजी ने मेरा ध्यान बहुत खींचा और ये सब प्रैक्टिसेस भी मेरे से खूब करवाई, डलवाया मेरे अंदर ही, मेरे भावों के अंदर ही, थॉट्स के माध्यम से, विचारों के माध्यम से की चीज़ें सामने आती गई. तो मैं उसको देख के जिज्ञासित होती रही और मैं खोल खोल के उन चीज़ों को देखती रहती थी. तो उसके बारे में स्टडी करती रहती थी. मैं कभी गूगल पे स्टडी कर लेती थी, कभी बुक्स ख़रीद लेती थी, या मैं कुछ भी होता था वो जिज्ञासावश गुरु महाराज जी ने मेरे से सब काम करवा लिए. इवन मैं मार्केट भी जाती थी तो एक बार द सीक्रेट बुक मुझे ख़रीदनी थी, दैट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ द यूनिवर्स. तो वो बुक मेरे को गुरु महाराज जी ने दिखाई. पहले मुझे विज़न में दिखाई, उसके बाद मैंने उसे गूगल चेक करा, उसके बाद फिर मैं इनको अपने हस्बैंड से बात करी एंड आई वेंट टू बाय दैट बुक फ्रॉम बुक सेलर एंड आई वेंट टू मार्केट एंड वन ऑफ द शॉप आई एंटर्ड. आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अभी उनसे पूछा ही था कि आई वांट अ बुक दैट द नेम इज़ द सीक्रेट. तो उन्होंने बोला यही है लगी हुई, हमने थोड़े दिन पहले लगाई है, आप देखो. लॉट्स ऑफ बुक्स वर देयर एंड अभी मैं थोड़ा सा आँख ही उठाया था, क्या लीला गुरुजी ने रची, एज बिकॉज कि मेरा पूरा फोकस दैट बुक पे ही लगा दिया था गुरु महाराज जी ने पहले से ही. मुझे मज़ा नहीं आ रहा था PDF में पढ़ने में. तो आई थॉट कि आई शुड बाय दिस बुक एंड रीड इट थॉरली वेन एवर आई विल गेट टाइम. आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम, सो आई एम आइसोलेटेड, सो आई कैन रीड द बुक. अब मैं वहाँ पे एकदम क्या हुआ, सारी तरफ अंधेरा हो गया. पूरे बुक स्टोर में, इतना बड़ा बुक स्टोर था, उसमें ब्लैक हो गया, बिल्कुल ब्लैक हो गया. और वो बुक ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर एक फोकस लाइट लगा दी होगी एंड वो ही बुक चमक रही थी लाइट से. मैं इतनी ब्लैंक हो रखी थी और मुझे वो सीन एंजल्स द्वारा क्रिएट किया गया था, जो मेरे गार्जियन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स. और उस वक्त मेरी एंजल्स की संख्या कम थी, अब तो बहुत ज़्यादा है. मतलब ये चीज़ों पे कोई यकीन करे ना करे, अभी मेरे पिछले वीडियो में शीतल जी ने भी एंजल्स की बात करी. जो लोग यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाते हैं, दे नो एक्चुअली वेरी वेल, दे नो अबाउट द एंजल्स टीम्स, आर्कएंजल्स टीम्स एंड स्पिरिचुअल गाइड्स एंड स्पिरिट गाइड्स. बहुत बेहतर तरीके से कनेक्टेड होते हैं इन ऊर्जाओं से. और ये ऊर्जाएं ही आपको गाइडेंस प्रदान करती है. जो ऑल ऑफ द सडन आपके सामने चीज़ें आती हैं, ये ऐसे ही नहीं आती. ईदर यू आर यूजिंग योर गैजेट्स और यू आर सिटिंग अलोन एंड you are watching around you in nature, at home, if you are watching TV, if you are reading something, if you are talking with your kid, if you are reading your kids book, if you are मतलब teaching or मतलब if you are sitting and you are teaching your kids, कुछ भी होगा ऐसा, आप स्टडी कराने के लिए बैठे हैं अपने बच्चों को एंड कहीं ना कहीं ऐड चल रहा होगा, या किसी कार में आप बाहर वॉक पे गए हो. मेरे साथ तो क्लाउड्स में बहुत बार ऐसे पैटर्न्स बन जाते थे जो मेरे को गाइडेंस दी जाती थी आगे के लिए. ठीक है, तो ये सब एंजल्स ने वहाँ पे ऐसा पैटर्न क्रिएट कर दिया कि सारा ब्लैकआउट कर दिया और वो बुक मेरे को हाईलाइट कर दी. ये आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसको रिवील कर रही हूँ गुरु महाराज जी के हुक्म से. और अब तो एंजल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और अब तो ऐसा भी हो रहा है कि जैसे जैसे हार्ट चक्रा मेरा बिल्कुल क्लेंस्ड है, तो इंट्यूशंस हाई हैं, विजन्स बड़ी क्लियर जा रहे हैं, जो आई साइट है. और अब मुझे उनके ग्लिम्पसेस अपने घर के अंदर भी नज़र आते हैं. वाइट कलर की सुंदर सी, बिल्कुल प्योर वाइट, ये 3/4 एक झबला सा जिसे हम कहते हैं, हमारे पंजाबियों में से झबला कहते हैं.
एंड वो घूमती हुई नज़र आ रही है। एंड जब मैं भोग लगाती हूँ उससे संबंधित तो एक बहुत ही सुंदर मेरा सत्संग है, एक है छोटी सी एंजल को लेके, वो एंजल्स की बहुत छोटी वाली वो है, एज की एंजल है वो। तो वो बुक मुझे प्राप्त हुई। अब वो बुक मैंने पढ़नी शुरू करी, फिर मैं यूनिवर्स से और कनेक्टेड होगी जब मुझे इतना भयानक सच पता चला कि जो हम बोलते हैं या जो हम सोचते हैं वो फ्रीक्वेंसीज से जुड़ जाता है और वही चीज़ हमारे साथ होने लग जाती है। जो गुरु साहब भी हम सब संगतों को बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचो, कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव रहो, खुश रहो, स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ तो चिंता की तो कोई बात है नहीं। गुरु जी यही बोलते हैं ना, तुम सिर्फ चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंतन मतलब पाठ करो और सिमरन से जुड़े रहो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अपने विचार अच्छे रखो। बिकॉज़ अगर हमारे विचार, थॉट चक्र, हमारा गला जहाँ से हम बोलते हैं, अगर हम कुछ गलत बोलेंगे वो ब्लॉकेज लग जाती है, या हम किसी के बारे में गलत बात करेंगे वो एनर्जी ब्लॉकेज लग जाता है। यदि हम सैडनेस में आ जाएंगे तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे इंट्यूशंस काम नहीं करते, हमारे आईसाइट और विजन्स हमारे क्लियर नहीं आते हमें। तो चक्रास का हमारे लाइफ में बहुत महत्व है। अभी मैं गुरुजी को नहीं, इट वॉज़ माई डिज़ायर एंड इट वॉज़ माई थाट अभी 1-2 दिन पहले कि आई शुड टॉक ऑन चक्रास, बिकॉज चक्रास का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, हमारे 7 चक्र होते हैं जो बिल्कुल हमारा एनस होता है, जहाँ से हमारी ये जो गार्बेज हम खाते हैं और उसके बाद वो हमारा ड्रेन होता है बाहर, सवेरे जब हम वॉशरूम जाते हैं, खाया पिया जो उसके बाद बच जाता है वो जिस फॉर्म में भी बाहर जाता है उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे, सबसे नीचे उस होल को हम एनस बोलते हैं, उसी में ही हमारा रूट चक्र होता है। ठीक है, ये कॉयल फॉर्म्स में होती है जो रूट चक्रास, ये जो चक्रास होते हैं ना हमारे, कॉयल्स देखिए ना आपने, ये कॉयल्स फॉर्म में होती है, ये रोटेट भी करती हैं जब हम इसको जागृत करते हैं। और उसके बाद जागृत तो ये हो रखी होती है, जैसे हम कुंडलिनी भी बोलते हैं। हमारी कुंडलिनी जो शिव शक्ति कुंडलिनी होती है, जो स्नेक फॉर्म में होती है, वो हमारे मूलाधार में ही होती है, जागृति होती है, बट उसको एक यात्रा करवानी होती है 7 चक्रास से ले जाके मूलाधार से हमें क्राउन चक्र तक, जिसको हम सहस्त्राधार बोलते हैं। इसी को ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये हमारे 7 चक्र जागृत हो जाते हैं और जो बैलेंस कर लेता है और ईश्वर उसमें अपने तत्व भर देता है, उसको समर्थता प्रदान कर देता है, उसका वर्ण कर लेता है, उसको भक्ति प्रदान कर देता है, तो वो बहुत जल्दी चक्रास जो हैं क्लेंस होते होते वो सहस्त्रधार तक क्लेंस हो जाते हैं। एक एक चक्र का अपने आप में क्लेंस होना, इट इज़ ईजी, यू आर लिसनिंग माई वर्ड्स, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लेंस योर ईच एंड एवरी चक्रास, बिकॉज मूलाधार में सबसे ज़्यादा हमारे गंदगियाँ बैठी हुई होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी हम करते हो हमारे मूलाधार में जाके बैठ जाता है। ठीक है, तो वो मुझे मूलाधार साफ हुआ, एक एक चक्कर अपने आप में 7 समुद्र पार करने जैसा है जो स्वयं करने हैं। तो आप इसको ईजी तो मत समझिए, बट गुरु हैं हमारे जीवन में, वो करवा देते हैं। ठीक है, तो मेरे को हुआ कि मैं चक्रास के ऊपर बात करूं। तो सबसे पहला हमारा मूलाधार चक्र होता है। जो मूलाधार चक्र होता है उसको हम रूट चक्र भी बोलते हैं, मूल में होता है ना सबसे नीचे, वो एनएस वाली जगह पे होता है। इसके अगर मैं बॉडी क्लूज़ की बात करूं, कभी भी अगर ये ब्लॉक होता है तो क्या होता है, हमारी टांगों में पेन होगा, आधी टांगों में होगा या फुल हमारे लेग्स में पेन होगा, किसी को नी में इश्यूज़ होंगे, और लोअर बैक जो हमारा स्पाइन होता है वहाँ पे बहुत बैक पेन रहता है, बैक एक रहता है, और उसको रह के ना बड़ा फैटिग्यू सा फील होता है, मतलब जैसे बेहोशी जैसा। ठीक है, और अगर इसके इमोशनल ब्लॉकेजेस की मैं बात करूँ, जो इसमें इमोशनल ब्लॉकेजेस कौन से लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से ये सब सिम्टम्स बनते हैं, जब हमारे अंदर डर होता है, हम बहुत इनस्टेबल कंडीशन में होते हैं, चीज़ों के लिए हम बड़े इनसिक्योर होते हैं, या हम फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, तब ये एनर्जीज ब्लॉकेजेस इसमें लगे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लेग्स पेन करती है, नी इश्यूज़ रहते हैं, लोअर बैक पेन होता है और फैटिग्यू सा हमें फील होता है। अब इसके लिए करना क्या, मैं साथ साथ ही बताती जाऊँगी कि क्या क्या करना चाहिए हमें। आप बिल्कुल नंगे पैर या तो ज़मीन पे चलो, ग्राउंडेड होना है, नंगे पाँव या तो ज़मीन पे चलो, या सवेरे की जो घास होती है ना उसके ऊपर चलो, अर्थिंग करो 5 से 10 मिनट रोज़। तो क्या होगा, ये आपका मूलाधार एक्टिवेट होगा और इसमें आपकी एनर्जी भरेगी। ठीक है, इनके एफर्मेशंस भी कर सकते हैं कि मैं बहुत ग्राउंडेड सोल हूँ, मैं बहुत सेफ़ हूँ और मुझे सब तरफ से सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। और इसके लिए आप चक्रास की मेडिटेशंस भी कर सकते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। 10 मिनट की करिए, है तो 2-2 3-3 घंटे की भी,
उसमें मत जाइए। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए चक्रास हीलिंग्स, तो उसमें आपको 10 मिनट 5 मिनट की जो जैसे करना चाहे, पर उसमें ध्यान लगाना है हर चक्रा पे। जब उस चक्रा पहला चक्र हमारा मूलाधार से स्टार्ट होता है, तो आपको सबसे पहले मूलाधार पे ही ध्यान लगाना है उस म्यूज़िक को सुनते हुए, हीलिंग म्यूज़िक को, और ये विजुलाइज़ करना है कि वो कॉइल आपकी घूमनी शुरू हो गई है। ये प्रैक्टिस है, धीरे धीरे आपको खुद ही वाइब्रेशंस अपने सभी चक्रास में महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अपनी लाइफ आपको बैलेंस होती नज़र आएगी और ये सारे इश्यूज़ आपको निकलते हुए नज़र आएंगे। दूसरा चक्र जो हमारा होता है, जिसे हम सैक्रल चक्र बोलते हैं, वो हमारी टेल बोन से थोड़ा सा ऊपर होता है, नेवल से नीचे टेल बोन से ऊपर होता है, जिसको हम स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसके अगर में हमारी बॉडी पे जो क्लूज़ हमें मिलते हैं कि कैसे किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रखी होती है, ये उसी से इंडिकेट हो जाता है। उस बंदे के क्या होगा, जो हमारा पेट के निचला हिस्सा होता है, जिसे हम लोअर एब्डोमेन कहते हैं, उसमें पेन रहता है, यूटीआई की प्रॉब्लम्स रहती है, सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं और पीएमएस की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, और इसके इमोशनल ब्लॉकेजेस क्या लगे हुए होते हैं, आपके अंदर गिल्ट बनेगी चीज़ों की, आपको अपने किए पे बड़ी शर्मिंदगी होगी, आप जो क्रिएटिव होते हुए भी आप कुछ क्रिएटिविटी कर नहीं पाओगे, और इंटीमेसी को लेके आपके अंदर ना फियर सा बना रहेगा, आप भागोगे उस चीज़ से। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ, या आपके अंदर वो इंटीमेसी की जो चीज़ होगी वो बैलेंस नहीं होगी। ज़्यादा बात नहीं मैं करूँगी इसके ऊपर। तो वो आपके इमोशनली ब्लॉकेज लगे हुए हैं, जिनको भी ये ब्लॉकेजेस फील होते हैं, गिल्ट, शेम, क्रिएटिव ब्लॉक, फियर ऑफ इंटीमेसी, दैट मीन्स कि आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है। और इसके जो बॉडी पे सिम्टम आता है, दैट इज़ लोअर एब्डोमिनल पेन, यूटीआई प्रॉब्लम, पीएमएस प्रॉब्लम और सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। अब इसके लिए करना क्या है हमको, आप डांस कीजिए, खूब डांस कीजिए। आता है या नहीं आता, कुछ भी लगा के आप गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने ही मुझे सिखाया ये, आप सिमरन लगा के गुरुजी के टप्पे लगा के कुछ भी डांस कीजिए, हिप ओपनिंग स्ट्रेचेस कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, तो क्या होगा, आपका जो ये सैक्रल चक्र है वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके अफर्मेशंस आप करना चाहें रोज़, आप आंख बंद करके ध्यान में अफर्मेशन भी कर सकते हैं कि मैं प्लेजर को डिज़र्व करती हूँ, मैं जॉय को डिज़र्व करती हूँ, और मैं इमोशनल फ्रीडम को डिज़र्व करती हूँ। ठीक है, अब थर्ड चक्र जो हमारा आता है, दैट इज़ सोलर प्लेक्स चक्र। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है हमेशा, आराम से बोलते बोलते भी 1 घंटे का, तो आई एम रियली ट्राइंग कि ये कम से कम आधे घंटे में ही हो जाए, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, सोलर चक्र होता है हमारा नेवल के ऊपर, जिसका कलर येलो होता है, और जो हमारा सैक्रल चक्र होता है वो ऑरेंज होता है, और जो हमारा रूट चक्र होता है दैट इज़ रेड। आप कलर्स से भी इनकी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, कलर्स को विजुलाइज करके या उस कलर को देखते हुए भी कर सकते हैं। अब येलो कलर का हमारा सोलर प्लेक्स चक्र है, जिसको हम मणिपुर चक्र भी बोलते हैं, जो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड होता है। अब इसके बॉडी क्लूज़ की बात करूँ तो आपको पेट में बहुत दर्द रहता होगा, इंडाइजेशन की बहुत प्रॉब्लम रहती होगी, एसिडिटी बहुत बनती होगी, और अल्सर्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जो मुझे बहुत थी। सोलर प्लेक्स से मेरे तो सारे चक्रास बहुत ब्लॉक थे। ठीक है, तो मणिपुर चक्र में ये आपके बॉडी क्लूज़ है। इमोशनली इसके हमारे ऊपर इसका क्या ब्लॉकेज एनर्जी का लगा होता है, हम बहुत पावरलेस फील करते हैं, बहुत लो सेल्फ वर्थ में आ जाते हैं, और गुस्सा हमारा बहुत तेज होता है। येलो कलर वैसे भी गुस्से से ही संबंधित है, और ये गोल्ड का भी कलर है, तो ये ग्रोथ का भी कलर है। ठीक है, तो आपको गुस्सा बहुत आता होगा, और आपका जो बड़ा लो सेल्फ वर्थ में रहते होंगे और पावरलेस रहते होंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, सवेरे सवेरे की जो ठंडी धूप होती है उसमें आप बैठो, उसको सेको। ठीक है, चैंटिंग करो। इसका जो बीज मंत्र होता है दैट इज़ रम। ठीक है, तो इन सब के अपने अपने बीज मंत्र होते हैं, वो मैं बाद में बता दूंगी। ठीक है, तो आप इसको हीलिंग जो आप मेडिटेशन लगाएंगे यूट्यूब पे, उसी के थ्रू आप करेंगे। मैं उसका भी वीडियो एक डाल दूंगी जो इसके बीज मंत्र हैं, तो आपको थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा कि 7 चक्रास के हमने कैसे। नहीं तो ट्यूटोरियल्स, लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। व्हेन यू विल स्टार्ट वॉचिंग ऑल दैट, सो स्लोली यू विल कम टू नो कि हाउ टू डू दिस ध्यान ऑफ चक्रास। ठीक है, और अफर्मेशन इसकी क्या होगी कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। ठीक है, और मैं अपनी चॉइसेस और अपनी इनर फायर पे मैं बिल्कुल ट्रस्ट करती हूँ। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके चीज़ों की क्लेंजिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। 4th चक्र आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चक्र, दैट इज़ हार्ट चक्र, जिसको हम अनाहत बोलते हैं, और इसका कलर होता है ग्रीन। ये होता है ग्रीनरी से रिलेटेड। ठीक है, ये आपकी सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड होता है। अब इसके बॉडी क्लूज़ क्या होते हैं, चेस्ट में पेन रहना, ठीक है, हार्ट में पल्पेशंस होना, या अपर बैक पेन होना, ऊपर की तरफ बैक पेन होना। ये हमारी बॉडी में इसके सिम्टम्स जो भी ये रहते हैं, तो उसका हार्ट चक्र ब्लॉक है, अनाहत चक्र उसका ब्लॉक है। इसका इमोशनल ब्लॉकेजेस क्या पड़ते हैं, दुख में रहना, दिल टूटा हुआ रहना, ठीक है, और फियर, किसी को भी खोने का डर।
ये चीज़ें इसकी इमोशनल ब्लॉकेजेस लगा देती है, एनर्जी ब्लॉकेजेस। इसीलिए क्या करना है, रोज़ सुबह उठो और अपने आप को हक करो दोनों हाथों से, बहुत प्यार से, और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। गुरु जी कहते हैं ना शुक्राना, वो शुक्राना इसलिए कहते हैं ताकि आपका जो ये अनाहत चक्र है, ये जो हमारा हृदय का चक्र है, ये ओपन रहे। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, हार्ट चक्र का क्या महत्व है हमारे पूरे शरीर में, सभी चक्रास में, थ्रॉट, हार्ट और थर्ड आई और क्राउन। अपर जो हमारे 4 चक्रास है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोअर 3 चक्रास आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट हार्ट चक्र अगर हमारा ब्लॉक हो जाए तो बहुत चीज़ें हमारी ऐसे हश्ये पे आ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके लिए अपने आप को हक कीजिए और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए जितना कर सकते हैं। जितना जैसा आप अच्छा देंगे वैसे ही आपका हार्ट खुलता चला जाएगा। अफर्मेशन आप कर सकते हो कि मैं प्यार को प्राप्त करने के लिए अपने दोनों हाथों से इसका स्वागत करती हूँ और सबको मैं माफ़ करती हूँ। मैं एक बहुत ही अनकंडीशनल लव में रहने वाली सोल हूँ। गुरुजी बोलते हैं ना कि सबको फॉरगिवनेस, गुरुजी ने सबको यही बोला कि फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाओ। जिसने तुम्हारे से जो भी किया उसको माफ़ कर दो। उसका एक कारण ये भी है, अगर आप माफ़ी में नहीं आएंगे, आपके हार्ट चक्रा पे ब्लॉकेजेस लगे रहेंगे, बॉडी में भी रिएक्शन होंगे, आपके इमोशनल एनर्जीज़ में भी रिएक्शन होंगे। ठीक है। 5th चक्रा हमारा होता है थ्रॉट चक्रा। ये स्काई ब्लू कलर का होता है, जिसको हम विशुद्धा चक्र भी बोलते हैं। इसके अगर हम बॉडी क्लूज़ की मैं बात करूं तो आपका जो गला है ना, वो कभी कभी जैसे सॉर थ्रोट होता है ना, हमको खराश रहती है, थायराइड इश्यूज़ रहते हैं, जॉ में बड़ी टेंशन रहती है, इसमें हमारा जबड़ा होता है ना, इसमें बड़ी टेंशन सी रहती है, ऐसे लगता है टाइटनेस सी है, तो दैट इज़ कि योर थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड। और इमोशनल ब्लॉकेजेस इसमें क्या लगते हैं, बोलते हुए डर लगना, बोल नहीं पाते, हम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सच बता नहीं पाते, अपने इमोशंस को हम छुपा लेते हैं। ये इसके इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे जो लग जाते हैं। और करना क्या चाहिए इसके लिए, गाना गाओ, चैंटिंग्स करो, ओम की चैंटिंग। ओम के ऊपर भी मैं बनाऊंगी एक वीडियो कि ओम जो हमारे पंचाक्षरी मंत्र गुरुजी ने हमें दिया हुआ है, उसमें ओम का महत्व क्या है और हमारे हार्ट चक्र का महत्व क्या है, ये मैं ज़रूर बनाऊंगी आने वाले 1-2 दिन में। यही इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। अब चक्रास का स्टार्ट करा है तो मैं चक्रास के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डालूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का चैंट करने से आप ये अगर सिंग करेंगे या चैंट करेंगे तो आपका ये जो थ्रॉट चक्र है ये धीरे धीरे बिल्कुल ओपन हो जाएगा और आपके सारे डर निकल जाएंगे, बोलने से लेके या किसी भी ट्रुथ को रिवील करने से लेके, या आपके इमोशंस बिल्कुल जो आप होल्ड करके रखते हो ना, बोल नहीं पाते हो, वो सब चीज़ आप बड़े स्ट्रेंथफुली बोल पाएंगे। इसका अफर्मेशन अगर आप करना चाहें तो आप बोलो, मेरी जो आवाज़ है वो बहुत मैटर करती है, मैं अपने सच को बहुत क्लियरिटी से बोलने का पूरा सामर्थ्य रखता या रखती हूँ। ठीक है। थर्ड जो चक्र हमारा आता है जिसे अंजना चक्र बोलते हैं। अंजना नाम से ही अपने आप में ये बता रहा है कि थर्ड आई चक्र मीन्स हमारा त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र, जहाँ हमारी आत्मा निवास करती है। अब इसके ब्लॉकेजेस की वजह से बॉडी क्लूज़ क्या होते हैं, आपको सिर दर्द बहुत रहेगा, आपको ना ब्लरी सा नज़र आएगा, विजन्स आपके ब्लरी से होंगे, आप कहेंगे मेरी आंखें ख़राब हो रही हो, आंखें ख़राब नहीं होती, आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक होता है। आपको रात को बहुत भयानक ड्रीम्स आएंगे, आपको साइनस का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसको साइनस का प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से सुन लो, उसका थर्ड आई चक्र ब्लॉक रहता है। इमोशनल ब्लॉकेजेस इसके क्या लगते हैं, आप कन्फ्यूजन्स में रहेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, ठीक है, और किसी एक अनचाही चीज़ का बड़ा फियर सा बना रहता है हमारे अंदर। ठीक है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, बिल्कुल ध्यान में बैठ के शांति में मेडिटेशन करो, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का जाप कीजिए और अपने थॉट्स को, अगर आप अभी बोल नहीं पा रहे हैं ना, या आप उसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसे लिखो, डायरी बना लो, उसमें लिख लो, और चाहो तो उस पेज को आप जला भी सकते हो, तो क्या होगा, वो रिलीज़ हो जाएंगे। अफर्मेशन आप इसकी क्या कर सकते हो, मैं अपने सारे इंट्यूशंस पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ और मैं अपने अंदर के ज्ञान को बहुत अच्छे से देख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज जाएंगी यूनिवर्स में, रोज़ आप अफर्मेशन करेंगे तो वो बहुत जल्दी आपको सच्चाई में बदल देंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट, 7th चक्र इज़ अवर क्राउन चक्र, जिसको हम सहस्त्रधार चक्र बोलते हैं। इसमें हमारे बॉडी क्लूज़ क्या होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ही ना जैसे नींद सी आनी, माइग्रेन्स हो जाना और लॉस सा फील करना, हाथों पैरों में बड़ी नंबनेस सी रहना कि जैसे भारीपन सा रहता है, ऐसा रहेगा। और इसके इमोशनल ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, आप अपने पर्पस से भटके हुए रहेंगे। ठीक है, आपका जो कनेक्शन है ना स्पिरिचुअली, वो डिस्कनेक्ट रहेगा। सबसे बड़ा कारण है आपका क्राउन चक्र नहीं खुलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, साइलेंस में बैठो। आपको अगर आप छत पे जा रहे हो तो खुले आकाश के नीचे बैठ सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर के अंदर ही बैठे और ये आंख बंद कर विजुलाइज़ कीजिए कि आपकी छत नहीं है और ऊपर से स्काई आपको दिख रहा है, और प्रार्थना कीजिए, ईश्वर का मंत्र जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। और एक अफर्मेशन भी आप कर सकते हो, मैं यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ, मैं यूनिवर्स की संतान हूँ और मैं यूनिवर्स के द्वारा ही डिवाइनली गाइडेड हूँ। ठीक है, देखिए, आवर बॉडी स्पीक्स व्हाट आवर सोल नीड्स टू हील। ठीक है,
you can start with one chakra and you can use these affirmations, do these rituals and trust your shift. ठीक है, हमारी बॉडी बोलती है, जो हमारी सॉल को नीड होती है वो हील होता है. तो आज मैं इसको इतना ही बनाऊंगी और इस चक्रास के ऊपर अब स्टार्ट करें तो चक्रास का बहुत महत्व है. ये चक्रास जिसके जागृत हो जाएं या इन चक्रास बैलेंस हो जाए, हील हो जाएं, क्लेंस हो जाएं, इसके लिए आप धीरे धीरे इस पर कार्य कीजिए. थोड़ा सा मैंने आपको स्टार्ट ये बता दिया है बहुत डीपली. आप इसको खोजिए, ठीक है, अपने से खोजिए. इसको यूट्यूब पे खोजिए, गूगल पे खोजिए, अपने 7 चक्रास को कैसे आपने एक्टिवेट करना है, कैसे हील करना है, कैसे आपने इसको क्लेंस करना है, कैसे बैलेंस करके रखना है, इसके लिए क्या अफर्मेशंस करनी चाहिए, क्या रिचुअल्स करने चाहिए. शुरुआत मैंने करवा दी है. अब आगे इसको आप अपने एनालाइज़ कीजिए, अपने सॉल की डिक कीजिए, थोड़ा स्टडी कीजिए. अपना जो समय है ना, जो गुरुजी ने आपको दिया है, आपको अच्छे इन चीज़ों को स्टडी करने में लगाइए. तो क्या होगा, आपका विजडम जो शीट है वो बहुत क्लीन होगा, बहुत जल्दी क्लीन होगा. परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो खुलेगा. ठीक है, कारक को तो साफ़ करवाना ही करवाना है, सूक्ष्म को वाइब्रेट कराना ही कराना है, उसको एक्टिवेट करना है, जिसकी वजह से आपके ये बचे हुए भी सारे जो सूक्ष्म शरीर है ये 7 चक्रों के माध्यम से भी खुलते हैं. ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा. अब इस यात्रा पर निकले हैं तो बहुतों को जोड़ेंगे अपने साथ. ईश्वर ने मुझे और मेरे जैसे कई सॉल्स को रेडी करा है, वो भी अपना काम कर रही हैं, बहुत बेहतरी से कर रही होंगी, करती रहें. और ऐसे ही हम सब आगे बढ़ते रहे, एक दूसरे को चेन बना के, और जो हम इंटरकनेक्टेड हैं वो हम कलेक्टिव फॉर्म में आ जाएं और विश्व शांति और परम की शांति के तत्व चारों ओर, जो इन्फिनाइट सेल्स, एटम्स, कॉस्मिक एनर्जीज़, थीटा एनर्जीज़, गामा एनर्जीज़, जितनी भी एनर्जीज़ हमारे चारों तरफ काम करती हैं, वो सब गुरु के तत्व के आकर्षण से एक सब चीज़ों के साथ बंध जाएं और चेतना इतनी ऊंची उठे कि परम लोक तक ये पॉजिटिविटी फिर से कायम हो जाए और परम के विश्व की स्थापना फिर से हो जाए. और जिस परिस्थिति हमारे ईश्वर आगे टालते जा रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर को, वो टल ही जाए, होए ही ना, और जो सिम्टम्स बन रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं. जितनी जल्दी जागरूकता होगी तो इससे बचा भी जा सकता है. तो मैं ये सबसे अनुरोध करती हूँ कि अपने आप को जागृत कीजिए, क्योंकि सारा दारोमदार इस टाइम हर किसी आत्मा पर इंडिविजुअलिटी पे है. अपने ईगोस को ख़त्म कीजिए. और ईगो पे भी मैं एक बनाऊँगी, बहुत चीज़ें आ रही है मेरे अंदर कि मैं इसे इंडिविजुअल बनाऊँ, क्योंकि एक साथ बोलने पे नहीं समझ आती हैं. मैं हार्ट चक्रा पे भी बनाऊँगी, मैं ओम चैंटिंग पे भी बनाऊँगी, और मैं ईगो पे भी बनाऊँगी. जैसे जैसे मुझे अंदर गुरुजी ज्ञान उतारते रहेंगे, वैसे वैसे याद दिलाते रहेंगे, मैं इस पे बनाती रहूँगी. तो अभी के लिए इतना ही. अपना ख्याल रखिएगा. परम शांति, परम के शांति के तत्व सबके अंदर फैल रहे हैं. मेरी सभी सॉल्स जो ये सुन रही हैं, उन सब के अंदर इस वाणी के माध्यम से गुरु महाराज जी परम शांति के तत्व फैला रहे हैं. हमारे परम पिता परमात्मा की शांति सबके अंदर भर रही है, जागरूकता सबके अंदर भर रही है, शक्ति सबके अंदर भर रही है. इसी कामना से अभी के लिए इतना ही. जय गुरु जी. हर हर महादेव.